कह रहे हैं कि उस जहर का असर उनको महसूस हो रहा है और हजरत खालिद बिन वलीद को महसूस नहीं हुआ, वो पी भी गए। और क्या नौजुबिल्ला हजरत खालिद बिन वलीद का जो रुतबा था वो मेरे नबी मेरे आका से बढ़कर था। तो ये तो बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट की बात है। हाँ, तो ये तो ये हदीस का जो रेफरेंस हजरत खालिद बिन वलीद वाली है, ये भी प्लीज मुझे बताइएगा। और इसका रेफरेंस अगर कोई तुर्क हो तो मुझे जरूर ऑन एयर मेंशन कीजिएगा। आप बिल्कुल। तो वो कहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद ने कैसे जहर पी लिया। अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि भाई हजरत खालिद बिन वलीद का जो हवाला मांगा है वो किस किताब में लिखा हुआ है। उसकी बजाय उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि जी अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, तो वो हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये जहर वाला तो कहीं पे भी नहीं मिलता कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा लेना। ये हवाला देना भाई, हमने ये तो ये कहा ही नहीं है। हमने पहली चीज उस सिस्टर ने ये आपसे पूछी थी कि लिखा कहाँ हुआ है, वो तो आपने बताया नहीं है। टीवी चैनल पर एक खातून की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने आप को इल्मी किताबी कहने वाले ये इल्मी यतीम कह रहे हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खाया था। ये कहीं मिलता ही नहीं है। अब आपको दिखाने वाले हैं कि मुफ्ती राशिद साहब ने कितनी किताबों के हवाले दिए और किताबें दिखाई हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि ये कितना बड़ा जाहिल छोकरा है। इस जाहिल छोकरे ने ये किताबें देखी नहीं है। 2-4 किताबें टेबल पे रख के अपने आप को इल्मी किताबें कहता है। आपको मालूम हो जाएगा कि कितना बड़ा जाहिल है जो ये एतराज़ कर रहा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो जहर खाया था उस पर कुछ असर नहीं हुआ था। ये जाली वाक़या कहीं मिलता ही नहीं है। अब आप सुनते जाएं और मिर्ज़ा जेलमी की जहालत पर आप तरफ से सवाल किया गया कि सैयदना खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर पी लिया और उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। इस वाक़े का रेफरेंस और हवाला पेश करें। और दूसरा, इस वाक़े पर इश्काल पेश किया गया कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया तो जहर का असर आप अलैहिस्सलाम पर हुआ और खालिद बिन वलीद ने जहर पिया तो उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। क्या खालिद बिन वलीद का रुतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है? ये इश्काल पेश किया गया। इसका माकूल तरीके से जवाब दिया गया। सिर्फ रेफरेंस और हवाला वहाँ किसी वजह से पेश नहीं किया जा सका। तो मिर्ज़ा जलमी ने इस सवाल और जवाब के ऊपर तबसरा किया और तबसरा करते हुए वही अपनी जहालत का सबूत पेश किया और ये दावा किया कि ये वाक़या कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी ये वाक़या नहीं मिलता। अब देख लें कि मिर्ज़ा जलमी अपने आप को इल्मी किताबी कहता है और इल्मी किताबी होने का दावेदार है। यकीन जानें कि ये वाक़या हदीस सीरत फ़ज़ाइल की दर्जनों किताबों में वाक़या मौजूद है और सनद भी सही है। इसकी कई सनदों के साथ, ये सही सनद के साथ वाक़या हदीस फ़ज़ाइल सीरत की किताबों में मौजूद है कि सैयदना खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर जहर पिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको महफूज फरमाया और उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम इस पर देखेंगे कि यह वाक़या किन किन किताबों में आइमा मुहद्दिसीन ने जिक्र फरमाया और फिर इस पर किए गए इश्काल का इंशाअल्लाह तहकीकी जवाब मैं पेश करूँगा। इस सिलसिले में मैं हवाला पेश करता हूँ इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ़। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा अल मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी अपनी किताब अल मुसन्नफ़ में रिवायत नंबर 34,419 लेके है। दूसरा हवाला इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा। इमाम अहमद इब्न हंबल 241 हिजरी में फौत हुए और इन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में 1480 नंबर ये रिवायत, ये वाक़या अपनी किताब में जिक्र फरमाया और मिर्ज़ा कहता है ये वाक़या कहीं मिलता है नहीं। ये तीसरा हवाला है मुस्नद अबी याला, इसमें रिवायत नंबर 7181 मौजूद है। लेकिन ये जहर वाला तो कहीं पे भी नहीं मिलता कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा लेना। ये दोस्तों आपने दोबारा दिखाया गया कि जहर वाला वाक़या तो कहीं मिलता ही नहीं है। अब इसको मुफ्ती साहब किस तरह नंगा करते हैं और इसकी जहालत आप पर किस तरह वाज़े होती है, आप देखिएगा। 2-4 हवाले आप देख लो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे दोस्तों से। तीसरा हवाला इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्ने अहमद तबरानी की किताब अल मुजमुल कबीर लित तबरानी। 2 सनदों के साथ इमाम तबरानी इस वाक़े को लेके आए। रिवायत नंबर 3718 और 3719। ये इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी उनकी किताब है दलाइलुन नबुव्वा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत के दलाइल के ऊपर। इसमें रिवायत नंबर 368
और ये इमाम अबू नुआइम की एक दूसरी किताब है मारिफतुस सहाबा। मारिफतुस सहाबा में रिवायत नंबर 2409 इमाम अबू नुआइम लेके है। ये तारीख दमिश्क है, इसमें 3 सनदों के साथ हाफिज इब्ने असाकिर इस वाक़े को लेके है। ये इमाम हैसमी की किताब है मजमू ज़वाइद, रिवायत नंबर 15884 लेके आए और इसकी सनद के हवाले से कहते हैं कि रिजालहू रिजालु सही व हुवा मुत्तसिलुन, इसके रिजाल सही के रिजाल हैं और इसकी सनद मुत्तसिल है। ये इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बहकी अल-मुतवफ़्फ़ा 458 हिजरी की किताब है दलाइलुन नबुव्वा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया, रिवायत नंबर 3095। यह है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की किताब अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा, इसमें जिल्द के सफ़ा 471 पे। और ये किताब है हाफिज ज़हबी की सीर अलाम नुबला, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 229 पर। और इसके अलावा ये गैर मुक़ल्लिदीन के चोटी के इमाम पेशवा इब्ने तैमिया का फतावा है मजमूल फतावा, जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 277 और 278 के ऊपर। इसके अलावा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में, इमाम ऐनी ने उम्दतुल कारी में, और ये हाफिज हिबतुल्लाह लालकाई अल-मुतवफ़्फ़ा 418 हिजरी अपनी किताब शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना, जिल्द 2 सफ़ा 439 और रिवायत रकम है इसका 100। और ये रिवायत कई किताबों में आइमा मुहद्दिसीन ने इसको जिक्र किया कि सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकामे हीरा पर एक मकाम पे पहुंचे तो वहां के लोगों ने आपको बताया कि यहाँ लोगों से आपने बच के रहना है, कहीं ये लोग आपको जहर ना दे दें। तो सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और ताल्लुक़ मा अल्लाह था, उसकी बुनियाद पर आपने फरमाया कि वो जहर लेके तो आओ, जिस जहर का मुझे तुम डरा रहे हो कि ये तुम्हें जहर देके मार देंगे। आपकी बारगाह में वो जहर पेश किया गया तो आपने उसको अपने हाथ पे रखा, वक़ाल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया, फ़क़्तहमहू, और घूंट भरा फौरन मुंह में डाला, 1 मिनट नहीं लगाया, फलम यदुर्रहु बिइज़्निल्लाहि शैया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से उस जहर ने आप पर कोई असर नहीं किया। ये अल-मुसन्नफ़ है इमाम इब्न अबी शैबा की किताब, इसमें रिवायत नंबर 34419। इस रिवायत के नीचे एक अरब मुहक्किक हैं शेख अवामा, वो लिखते हैं इस्नादुहु सहीहुन मुत्तसिलुन। ये रिवायत तबरानी कबीर में भी 2 सनदों के साथ मौजूद है, जिसका मैं हवाला पेश कर चुका हूं। कहते हैं कि इसकी सनद सही है और इसकी सनद मुत्तसिल है। ये मेरे पास शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना का जो नुस्खा है दारुल हदीस अल काहिरा मिस्र से छपा, इसमें 439 नंबर सफ़ा रकम नंबर 100। इसके मुहक्किक सैयद इमरान जो अरब मुहक्किक है वो लिखते हैं सहीहुन अखरजहु तबरानी फिल कबीर, ये रिवायत सही है, इसको तबरानी ने अपनी किताब अल मुजम में जिक्र किया। इन अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस और सीरत व फ़ज़ाइल की किताबों में सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े को जिक्र किया। और मिर्ज़ा जेलमी जो अपने आप को इल्मी किताबी कहता है, फेक जाली और झूठा इल्मी किताबी, वो कहता है ये वाक़या तो कहीं भी नहीं मिलता। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जो वाक़या एक किताब में 2 किताबों में नहीं दर्जनों किताबों में अजिल्ला मुहद्दिसीन की किताबों में मौजूद है, वो ये मिर्ज़ा कहता है जी तो कहीं नहीं मिलता, और अपना दावा यह करता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। कौन सी किताबें पढ़ते हो और कौन सी किताबों के तुम इल्मी होने के दावेदार हो और किताबी होने के दावेदार हो। अब जब बात आती इस वाक़े की, तो इस वाक़े के ऊपर तबसरा करते हुए अजिल्ला आइमा और मुहद्दिसीन ने इस वाक़े की सेहत को तस्लीम किया। इब्ने तैमिया ने तस्लीम किया, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 304 पे लिखते हैं वक़ात करामत खालिद इब्न वलीद, ये जो जहर का असर उन पर ना होना है, ये सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करामत के तौर पर वाक़ हुआ। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी में लिखते हैं, जिल्द 21 सफ़ा नंबर 431 पे, कहते हैं कुल्तु वक़ा हाकज़ा करामत खालिद, कहते हैं कि ये सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करामत के तौर पर वाक़ हुआ। और हाफिज ज़हबी ने तो कसम खा के कहा, सीर-उल-आम नुबला की जिल्द 3 सफ़ा 229 पे, कहते हैं कुल्तु
हाज़िही वल्लाही अल करामतु व हाज़िही शुजाअ, कहते हैं अल्लाह की कसम ये सैयदना खालिद इब्ने वलीद की करामत है और ये उनकी बहादुरी और शुजाअत है कि जिन्होंने उस वक़्त उस इलाके के काफिरों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए उनको ललकारा और उनके सामने ये बिल्कुल शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया और ये बात उनके सामने वाज़े कर दी कि ये जो जहर है इसके अंदर जो तासीर है वो अल्लाह ने पैदा की है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जहर में तासीर ना रखे तो जहर कुछ भी असर नहीं कर सकती, क्योंकि जहर में हलाक करने का, शहद में शिफा देने का, आग में जलाने का, पानी में डबोने का ये जो असर और तासीर है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें असर ख़त्म कर दे तो कोई चीज़ ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है। अब उस वक़्त सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने ये इक़दाम जो किया, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये चीज़ सादिर करवाई करामत के तौर पर, उनसे करामतन ये चीज़ वाक़ई हुई। इससे मुसलमानों के दिलों को तक़वियत मिली, मुसलमानों का ईमान और ज़्यादा कवी और मजबूत हुआ और काफिरों के दिलों में मुसलमानों का एक रोब और दबदबा बैठ गया कि ये लोग तो वो हैं कि जो मौत के हवाले से इनके दिलों में डर ही मौजूद नहीं है। तो अब उनके काफिरों के दिलों में रोब बैठा, मुसलमानों का ईमान पुख्ता हो गया। तो करामत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये चीज़ सादिर फरमाई। अब जी अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना मुफ्ती साहब ने हवालों के अंबार लगा दिए और मिर्ज़ा साहब जो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं उनका हाल क्या हुआ ये आपको आपके इल्म में आया। हमारे कुछ दोस्त हैं जी। अस्सलाम वालेकुम यासिन साहब। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुल हाल। ये जो हवाले आपको दिखाए गए मुफ्ती साहब ने भी बताया, इनको आप नोट करें, इनको आप लिखें और आप देखें कि कितने बड़े जाहिल लोग हैं, अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं और इनको ये जो मेन किताब इनका भी नहीं पता। इतना मशहूर वाक़या जिसके बार बार इनकार करते हैं और भोंडे तरीके से जो है ना वो बातें करते हैं, कहते हैं ये किसी किताब में मौजूद नहीं है। कितनी किताबें मुफ्ती साहब ने दिखाई हैं, तो इन किताबों से अनजान बंदा वो अपने आप को इल्मी किताबी कहलवा सकता है? जी उमेर साहब, एक ये इल्मी किताबी नहीं है, ये इल्मी फसादी है। इल्मी फसादी है, बिल्कुल। ये सिर्फ फसाद डालने के लिए इस तरह की बातें करता है। ये इन्होंने उम्मत में फसाद बर्पा किया। जी 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 जी। उनके स्टूडेंट जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, जी जी, जिन्होंने दीन का हुलिया नहीं अपनाया हुआ, इस्लाम का हुलिया नहीं अपनाया हुआ और अहले सुन्नत पे ये भोंगते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन खुद इन पे कोई किरदार नहीं है जो इनका इस्लामी चेहरा नजर आए। इनके किरदार भी नहीं है और इनके पास इल्म भी नहीं है, इल्म से बिल्कुल कोरे जाहिल हैं। ठीक है, जहालत पर ये एतराज करते हैं और इस तरह जब जहालत इनके सामने खुलती है तो फिर जलील और रुस्वा होते हैं। जी जी बेशक। हाँ जी, ये बस एक ढोंग रचाया हुआ है इन्होंने इस्लाम के नाम पे फसाद बर्पा करने के लिए। बस कादियानी के एजेंट हैं ये लोग। कादियानियों को ये भाई कहते हैं, जरा शर्म नहीं आती इस बात पे। जी। अली बिन हुसैन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अली बिन हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुल हाल। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी अक्सर वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल बात पता क्या है, ये पता क्या है, इनको जो कहते हैं दीन के दाल का भी नहीं पता और इस्लाम के अलिफ का भी नहीं पता। ऐसा इंतहाई बोंडा किस्म का इतराज करते हैं ना, बंदा परेशान है। बंदा कहता है इनको बंदा जवाब हो गया दे। मैंने यही वीडियो जो मुफ्ती साहब की है ना, ये मैंने पिछले दिन पोस्ट की। तो पहले तो वो कह रहे थे नहीं जी वो उन्होंने इस तरह नहीं कहा, उन्होंने उस तरह नहीं कहा, करके फिर बाद में कह रहे हैं कि ये रवायत ज़ईफ़ है, कभी कह रहे लिखी हुई नहीं है। इनका आप जहालत का ना अंदाजा करें, खुद करें। बड़े बड़े हवाला जा दिए, हवाले भी दिए और दिखाया कि अरब उलमा, बड़े बड़े अरब उलमा ने इनको सही कहा है। ठीक है जी 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 जी। एक बंदा पता क्या कह रहा है, कि ये किसी मोतबर किताब में नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताब ये मोतबर नहीं है जी। अब इनको बुखारी, मुस्लिम और सियासत के अलावा किसी का पता ही नहीं है। इनके नजदीक वो मोतबर ही नहीं है। अब इनको पता होगा तो ये कहेंगे मोतबर है कि नहीं है। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, दूसरे मुफ्ती साहब हैं, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती है।
जी बहुत शुक्रिया जी। उमेर यासीन साहब। जी मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप इनके खिलाफ जहाद कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां मजीद अता करे। आमीन। बस आप दोस्तों से यही कहना है, आप दोस्तों यही कहना है कि जब इस तरह की वीडियोस आप देखें वो लिख लिया करें, ये हवाला जात जितने भी लिख लिया करें, ताकि कल आपको ये काम आएंगे। जो भी मुफ्ती साहब की वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो इनको लिख लिया करें। जी जी मुफ्ती साहब हम अक्सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इनका ना। जी जी वो हमारे बड़े काम आते हैं इनका मुंह बंद करने के लिए। जी जी चलिए बहुत शुक्रिया। जी जी जो आप रेफरेंस के तौर पर स्कैन देते हैं वो या तो कमेंट सेक्शन में लगा दिया करें, या इस तरह ना बंदा वो उधर से सेव कर ले स्क्रीनशॉट। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपनी ये सारी चीज़ें मैं जमा कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें इसमें इंशाल्लाह मैं PDF की शक्ल में भेजूंगा सबको, दोस्तों को, ठीक है ना? जी इंशाल्लाह। बस इससे ये वाज़े हो। जी 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 फरमाएं। वो जब स्कैन में मिल जाते हैं बंदे को मुश्किल नहीं होती, बंदा आसानी से किसी को दिखा सकता है। चले बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको PDF की शक्ल में इंशाल्लाह मिलेंगी। आप जो है ना आप मेहनत करें और इन जाहिलों से अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। अब आपको मालूम हो गया कि कितने हवाले मुफ्ती साहब ने दिए, कितनी बातें उन्होंने बताई, और ये कहता कि हवाला है ये लिखा ही नहीं, अपने आप को इल्मी किताबी कहते, जाहिल हैं, बिल्कुल कोरे जाहिल हैं। अल्लाह ताला आपको हम सबको इनके शर से महफूज फरमाए, उम्मत को इनके शर से महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।